माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे वर्ब के बारे में। किसके बारे में? वर्ब्स के बारे में। एक्चुअली वर्ब तक आने से पहले हमने बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराए। सब्जेक्ट क्या है, यानी जो डूअर होता है, जो फंक्शन करता है, आपने उसको समझा कि सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के बारे में भी काफ़ी कुछ क्लियर कराया। नहीं, जब किसी के बारे में बात की जाए तो उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एंड हाउ यू कैन आइडेंटिफाई वेयर सब्जेक्ट इज एंड हाउ यू कैन आइडेंटिफाई वेयर ऑब्जेक्ट इज। ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं उन पर भी वर्कआउट किया गया। सब्जेक्ट हमारा क्या क्या हो सकता है इस पर भी वर्कआउट किया गया। कॉम्प्लीमेंट पे भी काम किया गया, प्रेडिकेट के पार्ट्स पे भी काम किया गया। सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स हो सकते हैं इस पर भी वर्कआउट किया गया। ग्रामर का ये जो बेसिक टू एडवांस सीरीज है, ये इसका एक मोटिव है, मतलब कि शुरुआत से ग्रामर आपको आए। क्योंकि अक्सर देखने में आता है ना कि जब आप एडवांस लेवल पे जाते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आती। थोड़ा सा अगर आप समय स्पेंड करेंगे तो आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगी। उसके बाद बहुत सारी है, आपको पता ही है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। अभी तो बड़ी छोटी मोटी चीज़ों पे बात किया। छोटी मोटी चीज़ें नहीं, वो बहुत बड़ी चीज़ें अपने आप में, क्योंकि उनको अगर आपने क्लियर कर लिया तो लगभग आप काफ़ी क्वेश्चंस सॉल्व करने लगते हैं। इन दिस सीक्वेंस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक एंड दैट इज कॉल्ड वर्ब। एक्चुअली वर्ब को देखें तो ग्रामर का एक ऐसा पार्ट या ग्रामर का एक ऐसा हिस्सा जो इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि पूछो ना। तो आज इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि वर्ब होते क्या हैं। वर्ब इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन। वर्ब तो समझ में पहले है कि वर्ब का इस्तेमाल एक्शन के लिए किया जाता है। एक्शन का मतलब कोई काम का होना। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस समय कौन सा एक्शन हो रहा है? पढ़ाने का एक्शन हो रहा है। तो जब एक्शन कोई होता नजर आए, जैसे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, कौन सा यहाँ पे एक्शन हो रहा है? जाने का हो रहा है। तो पहली चीज वर्ब क्या एक्सप्रेस करता है? एक्शन। एनी एक्शन इफ यू फाइंड दैट इज ऑन या दैट इज देयर, तो आप कहते हैं कि यहाँ पर वर्ब है, यानी क्रिया जिसको आप बोलते हैं। सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है। अब जैसे सब्जेक्ट कह रहा है ना, आई रीड, तो मैं पढ़ता हूँ। क्या वर्ब सिर्फ इतना ही बताता है? एक चीज और बताता है, एक्सपीरियंस। वर्ब से एक्सपीरियंस भी शेयर किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे कोई लगता है कोई काम ही नहीं हो रहा है, हालांकि एक्सपीरियंस, जैसे शी फील्स कोल्ड, वो किस चीज का एक्सपीरियंस करती है? वो कोल्ड का, यानी ठंड महसूस करती है वो। इसी तरीके से एग्जिस्टेंस, यानी कभी कभी एग्जिस्टेंस पता चलता है। हर समय एक्शन ही नहीं काम हो रहा होता है। एग्जिस्टेंस का मतलब कोई चीज है या कोई चीज थी। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं कहूं आई एम अ टीचर, तो इस समय मेरा जो वजूद है, जो मेरा एग्जिस्टेंस है, वो टीचर का है। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं आई वॉज अ टीचर, मैं एक टीचर था, लेकिन मैं अभी टीचिंग करता हूं, तो आई एम अ टीचर। तो एक्शन, एक्सपीरियंस, एग्जिस्टेंस, ये सारी चीजें वर्ब जो है डिस्प्ले करता है, एक्सप्रेस करता है। तो अब जहां कहीं भी आपको ऐसी चीजें नजर आए, जैसे कोई कहे देयर इज मंकी ऑन द रूफ, छत पर बंदर है, तो इस समय छत पर एग्जिस्टेंस किसका है? मंकी वहां पर, क्योंकि यहां पे कोई काम नहीं हो रहा है। इसी तरीके से एक्शन है, तो एक्शन को भी आप समझिए। कोई भी एक्शन हो रहा हो, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, तो इस समय सन क्या काम कर रहा है? राइजिंग का। तो यहां पर एक्शन क्या है? राइजिंग का। इसी तरीके से जितने भी एक्शन आपको, जैसे अगर कोई कहे माय मदर कुक्स फूड,
या माई मदर इज़ कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना बनाती है या मेरी माँ खाना बना रही है। तो आप देखेंगे इसमें कि क्या काम हो रहा है, खाना बनाने का काम हो रहा है। द स्टार्स आर शाइनिंग, सितारे चमक रहे हैं। तो कौन सा काम हो रहा है, चमकने का काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसी चीज देखने को मिले जहां पे एक्शन हो या फिर एक्सपीरियंस हो, फीलिंग हो, या फिर क्या हो, आपका एग्जिस्टेंस हो, तो इन तीनों चीजों को ये जो वर्ब है ना, ये एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस करता है। वर्ब के जो मेन क्लासेस हैं, जैसे 2 मेजर क्लासेस ऑफ वर्ब इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप स्टडी करेंगे तो आपको 2 तरीके के वर्ब्स मेजर आपको मिलेंगे। जब वर्ब पढ़ने लगेंगे तो आप दिमाग में बिठा लीजिए कि क्या है, एक्शन है, एक्सपीरियंस है, एग्जिस्टेंस है। तो अब जैसे 2 तरीके के वर्ब मिलेंगे। एक है प्रिंसिपल वर्ब, जिसका नाम है प्रिंसिपल वर्ब। अब प्रिंसिपल वर्ब, इसको कुछ लोग प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, कुछ लोग इसे मेन वर्ब कहते हैं, कुछ जगहों पे फुल वर्ब है, ऑर्डिनरी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब है। अब आप सोचिए ये कैसे हैं, थोड़ा इनको समझते हैं। प्रिंसिपल का मतलब आपको पता है, प्रिंसिपल का मतलब मेन होता है। चाहे आप प्रिंसिपल बुलाइए चाहे मेन बुलाइए, किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी सेंटेंस में फाइंड आउट करते हैं। जैसे द बॉय रन्स फास्ट। आप देखिए इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, ये हिस्सा वर्ब हो गया। कौन सा काम करता है ये बॉय, व्हाट डज द बॉय डू, क्या करता है, रन्स का, यानी दौड़ने का काम करता है। ये जो रन्स है ये मेन वर्ब है। कैसा वर्ब है, मेन वर्ब है। अब चलिए इसी को कुछ और तरीके से देखें। तो प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब या फुल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब। अब जैसे मान ली लिखा है ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। यहां पे समझिए इज ये ऑर्डिनरी वर्ब है। कैसा वर्ब है, ऑर्डिनरी। लेकिन इसे आप क्या बोल सकते हैं, मेन वर्ब है, या इसे आप क्या बोल सकते हैं, ये प्रिंसिपल वर्ब है। प्रिंसिपल वर्ब वो होता है जो मतलब उस सेंटेंस का सबसे प्राइम वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि वर्ब हमें एक से ज़्यादा भी मिलती हैं, तो अगर एक से ज़्यादा मिलेंगी तो ये जरूरी बन जाता है कि हम उसमें पता करें कि इसमें कौन सा मेन वर्ब है। अब जैसे अभी इसी में देखिए, अब हर एक चीज़ में ये पता करना, जैसे यहाँ पे द है और ये बॉय है, लेकिन इसमें देखें तो सब्जेक्ट में हेड वर्ड बॉय है, द नहीं है। इसी तरीके से मैं अगर एक सेंटेंस यहाँ लिखूं, अब देखिए मैं अगर यहाँ एक सेंटेंस लिख दूं, ये सेंटेंस है आई एम रीडिंग इंग्लिश, आई एम रीडिंग इंग्लिश। अब आप देखिए यहां पे रीड मेन वर्ब है, लेकिन एक वर्ब और भी है और यह है एम। इस एम की खासियत क्या है कि ये इसकी हेल्प कर रहा है, तो ये बनेगा हेल्पिंग वर्ब। कैसा वर्ब बनेगा, हेल्पिंग वर्ब। और ये बना प्रिंसिपल वर्ब, जिसको आपने कहा प्रिंसिपल वर्ब। तो जो वर्ब होते हैं, एक प्रिंसिपल वर्ब होता है और दूसरा हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो हमेशा जो मेन वर्ब होता है उसकी मदद करते हैं। हमेशा जो मेन वर्ब होगा उसकी वो मदद करेंगे। कोई भी सेंटेंस अगर हो तो जैसे कभी कभी एक इकलौता अकेले वर्ब है तो मेन वर्ब हो ही गया। अब जैसे कि किया गया आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट,
तो यहां पर खेलने का काम हो रहा है, खेल कौन रहा है, आई, और ये क्रिकेट यानी ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप देखिए यहां पर जो वर्ब है ये है वर्ब, और कैसा वर्ब है, मेन वर्ब है, समझ रहे हो। लेकिन मैं अगर इसी को कुछ और दूसरे तरीके से लिखूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यहां पर क्या हो गया, प्ले जो है मेन वर्ब हो गया, और एम ने हेल्प किया तो हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब की मदद करता है। एक्चुअली सेंटेंस में कई हेल्पिंग वर्ब आ सकते हैं, लेकिन मेन वर्ब एक ही होता है। कभी कभी अभी देखिए मैं आपको एक सेंटेंस यहां पे लिखा है, आई एम प्लेइंग, कितने हेल्पिंग वर्ब है इसमें, 1। कितने हेल्पिंग वर्ब है, 1। अगर मैं यही एक सेंटेंस लिखूं और वो सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो, जैसे आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स। अब आप ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस पे फोकस करिए। मेन वर्ब क्या मिला, ये मिला। अब एक वर्ब यहां मिला, ए भी हेल्पिंग है क्योंकि ये मदद कर रहा है, ए भी हेल्पिंग है क्योंकि ये भी मदद कर रहा है। नाउ यू आर गेटिंग 2 ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पे कितने वर्ब मिल गए, 1 2, और ये हो गया मेन। कभी कभी आपको 3 यानी 3 ऑक्सिलरीज मिल सकते हैं, जैसे आई शैल हैव बीन रीडिंग माई बुक, shall 1 have 2 been 3 1 2 3, समझ रहे हो, 3, और ये हो गया मेन। सो हाउ मेनी हेल्पिंग वर्ब्स आर यू गेटिंग हियर, 3। कितने वर्ब्स मिल रहे हैं, 3 हेल्पिंग वर्ब मिल रहे हैं। तो मेरा जो पढ़ाने का मतलब ये है कि ये प्रिंसिपल वर्ब हो गया, जिसको आप मेन वर्ब भी बोल सकते हैं, फुल वर्ब भी बोल सकते हैं, ऑर्डिनरी भी बोल सकते हैं, लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, लेक्सिकल भी बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब पे भी मैंने डिस्कशन किया हुआ है कि लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, हालांकि अभी और भी डिस्कशन इस पर बाकी है। तो अब एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि अगर मेजर क्लास से देखें वर्ब के तो 2 मिलेंगे। आप कितने मिलेंगे, 2। एक होगा प्रिंसिपल वर्ब और दूसरा होगा हेल्पिंग, या इसी को बोलते हैं ऑक्सिलरी। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वो बोलते हैं, यानी ऑक्सिलरी को ही क्या बोलते हैं, हेल्पिंग। ग्रामर की बुक में लिखा रहता है ना ऑक्सिलरी, यानी इसी को हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे या फिर ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो क्लियर हो रहा है। अगर आप देखेंगे, अब हम अगला डिस्कशन करेंगे, और वो डिस्कशन क्या है कि अब इसको देखते हैं थोड़ा सा, और अगला पॉइंट है फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। अक्सर आपने सुना होगा ना कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एक्चुअली वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। कितने फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं। कोई भी वर्ब हो उसके 5 फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आप देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दूसरा सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो अब देखते हैं, और ये फोर्थ फॉर्म है और ये फिफ्थ फॉर्म है। कोई भी वर्ब आप देखेंगे, जैसे लिखा है गो, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका पास्ट टेंस क्या होगा, वेंट। वेंट है ये V2, और इसका गॉन यानी पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, ये आपका बना V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और V4 को हमेशा बोलते हैं ING, यानी गो में लगाया ING तो बन गया वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और ये जो गोज है, ये इसमें हमेशा यस या ES ऐड किया जाता है। अब जैसे आप प्ले उठा लिए, तो प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। इसी तरीके से प्लेड थर्ड फॉर्म हो गई। और अगला
प्लेइंग हो गया और प्लेस हो गया। इस वाले पोर्शन पे थोड़ा आपको हमेशा ध्यान देना है। जो वर्ब होती है वो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में, प्रेजेंट फॉर्म में होती है। अगर वो प्रेजेंट फॉर्म में है तो प्लूरल रहेगी। कोई भी वर्ब आप उठाइए, उसका जो प्रेजेंट फॉर्म होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। जैसे गो, गो प्लूरल फॉर्म है। कभी भी आप देखिए गो का इस्तेमाल ही के साथ ही गो नहीं होगा, दे गो होगा, क्योंकि जो वर्ब होता है उसका जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म होता है। तो हम क्या करते हैं उसे सिंगुलर बनाने के लिए? सीधा फंडा है टू मेक सिंगुलर, टू मेक सिंगुलर। हम क्या करेंगे? यस और एस का इस्तेमाल करेंगे। तो सपोज वी हैव टू मेक अ वर्ब इनटू सिंगुलर फॉर्म, तो हम क्या करेंगे? उसमें एस या एस का इस्तेमाल करेंगे। तो कोई भी वर्ब आपको मिले तो हमेशा समझिए कि उसका 5 फॉर्म्स निकालिए, B1, B2, B3, B4, B5। यानी B4 बहुत आसान है, ING याद रखिए, और V5 यस और ES, और इसका इस्तेमाल यूज तब करेंगे जब आपको वर्ब को सिंगुलर बनाना हो। इज दिस क्लियर? अब यहां पे लिख दिया ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज इन प्लूरल। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो हमेशा प्लूरल होती है। हमें उसे सिंगुलर बनाना है तो हमें क्या करना होगा? एस और ES को ऐड करना होगा। वर्ब क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, अगले पार्ट पे वर्क करते हैं कि जो अभी तक हमने किया कि हमारे वर्ब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हुए। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हुए? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हुए। अब इसको भी देख लेते हैं कि ये कौन सा है। अब आप देखिए, फाइनाइट वर्ब है। कैसा वर्ब है ये? फाइनाइट वर्ब है। तो पहला फॉर्म है फाइनाइट और दूसरा है नॉन फाइनाइट। इस पे याद रखना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने जा रहा है, बड़े ध्यान से समझिएगा। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है ऐसा वर्ब जो लिमिटेड हो, ऐसा वर्ब जो रिस्ट्रिक्टेड हो, बंधा हुआ हो, जिसकी सीमा हो। किसमें? फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो अपने सब्जेक्ट से बंधे होते हैं। सब्जेक्ट का नंबर चेक करेंगे ये। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो अपने आप को सिंगुलर बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल तो अपने आप को प्लूरल बना लेंगे। सब्जेक्ट के नंबर पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के पर्सन पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे आप ध्यान से देखिए, अगर मैं बताऊं, जैसे लिखा है ही, तो यहां गो और गोज दोनों है। सवाल किस पे जाएगा ये? क्योंकि ये सिंगुलर है। कैसा है? तो ये सिंगुलर आएगा तो ही गोज हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे लिखा होता दे और ऑप्शन होता गो और गोज, तो ये गोज ना लेता, गो को ले लेता। क्यों? क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट को चेक करते हैं। सब्जेक्ट को देखा कि अगर ये सिंगुलर प्लूरल है तो ये प्लूरल बन गया, अगर इसको सिंगुलर पाया तो गोज हो गया। फाइनाइट वर्ब का सिम्टम यही है कि वो अपने सब्जेक्ट के नंबर को चेक करता है। दूसरा ये भी देखता है कि हाँ कौन सा पर्सन है ये, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब जैसे यहां लिखा है दे, तो गो हो गया, लेकिन ही है तो गोज हो गया। मतलब ये हुआ कि दे को उसने देखा कि ये थर्ड पर्सन का प्लूरल है तो यहां गो हो गया, और इसने देखा कि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो यहां पर गोज हो गया। यानी ये अपने पर्सन को भी चेक करता है, सब्जेक्ट के नंबर को भी देखता है, पर्सन को भी देखता है, साथ ही साथ दूसरी चीज, इसका टेंस भी चेंज होता है। फाइनाइट वर्ब की पहचान क्या है? जिसके टेंस बदल रहे हो, जैसे गो का वेंट हो जाना, गो का गॉन हो जाना, गो का गोइंग हो जाना, और गो का गोज हो जाना। अगर ये अपने टेंस को चेंज कर रहे हैं तो पक्का ये फाइनाइट है। ध्यान से समझ लेना, सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन प्लस टेंस, इनके तीनों में चेंजेस होते रहते हैं। ये सब्जेक्ट के पर्सन को चेक करेंगे, सब्जेक्ट को चेक करेंगे, सिंगुलर प्लूरल को चेक करेंगे, इनका टेंस भी बदल जाता है।
ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना कि ये किसके सिम्टम है, फाइनाइट वर्ब के। अब देखना कि फाइनाइट वर्ब मैंने कितना आसानी से इसको बताया है, ध्यान से देखिएगा कि ये हमेशा इन चीजों को चेक करते हैं। सवाल ये है, यहां पे देखिए मदर क्या है, सिंगुलर है तो कुक्स हो गया, समझ गए आप। यहां दे आया प्लूरल है तो प्ले हो गया। यहां देखिए टेंस बदला, शी राइट रोट रिटन, यहां पे पास्ट टेंस हो गया यानी V2 हो गया, यानी वर्ब का टेंस चेंज हो रहा है, पक्का फाइनाइट है। आई के साथ हेल्प आया, समझ रहे हैं। अगर यही ही आ जाता ही तो ये हो जाता ही हेल्प्स द नीडी, क्या हो जाता, नीडी। तो यहां ही के साथ क्या हो जाता, हेल्प्स। तो यहां भी ये चेंज कर रहा है, शी आया तो हेल्प्स हो गया। तो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, साथ ही साथ इसका टेंस भी चेंज होता रहता है, तो ऐसे वर्ब कहलाते हैं फाइनाइट वर्ब। अब आसानी से क्लियर रखिएगा कि फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो नंबर, पर्सन और टेंस के हिसाब से चलते हैं। दिस क्लियर। अब इसी में आता है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट एक बहुत बड़ा पार्ट है, फिलहाल आज छोटी सी ग्लिम्स, क्योंकि इसमें जो नॉन फाइनाइट है ये जो वर्ब होते हैं ना, ये सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन, टेंसेस, इनसे कोई कनेक्शन नहीं होता, इससे इनका कोई लेना देना नहीं होता। ये नॉन फाइनाइट है, मीन्स दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू देयर सब्जेक्ट्स। ये अपने सब्जेक्ट से इनका जुड़ा हुआ ही नहीं है। सब्जेक्ट सिंगुलर आए इट डजेंट मैटर, सब्जेक्ट प्लूरल आए ऑल्सो डजेंट मैटर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट प्लूरल आता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप समझ रहे होंगे कि ये कितने अपने आप में बिल्कुल नॉट रिस्ट्रिक्टेड है, नॉट लिमिटेड टू, ये बिल्कुल। अब इनमें तीन आपको देखने को मिलेंगे, हमारे पास तीन नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट समझ में आया, इनका सब्जेक्ट प्लूरल सिंगुलर से कोई कनेक्शन नहीं, इनका अपने पर्सन से कोई कनेक्शन नहीं, और इनका टेंस से कोई लेना देना नहीं है। इनमें तीन आपको मिलेंगे, एक का नाम है इन्फिनेटिव, एक का नाम है इन्फिनेटिव, और दूसरा का है पार्टिसिपल, और तीसरा है जेरंड। ये तीनों ऐसे हैं जो नॉन फाइनाइट की कैटेगरी में फॉल होते हैं। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे एक एक करके आपको डिस्कशन, जैसे इन्फिनेटिव है, इस पर एक पूरा लेक्चर है। इन्फिनेटिव क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, कितने टाइप का होता है, जिरंडियल क्या है, यानी जिरंडियल या क्वालिफाइंग क्या है, सिंपल इन्फिनेटिव क्या होता है, स्प्लिट इन्फिनेटिव क्या होता है, ये एक लेक्चर है। एंड नो डाउट वेरी सोन यू विल गेट ऑन दिस, यू विल गेट लेक्चर ऑन दिस टॉपिक। इसी तरीके से पार्टिसिपल भी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये भी होते हैं। जेरंड भी होता है, जेरंड क्या होता है, वर्बियल नाउन होता है। इस पर भी डिस्कशन होगा कि जेरंड कैसे फंक्शन करता है, कहाँ कहाँ फंक्शन करता है, क्या क्या बन सकता है। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको सब्जेक्ट पे दिया था, ऑब्जेक्ट पे भी दिया था कि जेरंड जो है वर्बल नाउन है, इन नाउन के जैसा बिहेव करता है। तो थोड़ा सा इस पे आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब हम पढ़ रहे हैं नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट में देखिए, मोक्ष wants to eat। आप देखिए मोक्ष क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर, इसके साथ भी टू ईट आया। थोड़ा दे के पास आते हैं, टू ईट आया यानी सिंगुलर हो तो भी टू ईट, प्लूरल हो तो भी टू ईट। दे वांटेड टू ईट, यहां टेंस बदल रहा है तो भी इसका टेंस नहीं बदल रहा है, टू ईट। द बॉयज वांटेड, तब भी देखिए वांटेड टू ईट, वांटेड टू ईट, यहां पर भी देखिए नहीं बदल रहा है, समझ रहे हैं। तो ये हिस्सा जो आप टू ईट देख रहे हो, इन्फिनिटिव बनता कैसे है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर देखिए ईट क्या है, टू प्लस ईट क्या बन गया, इसको बोलेंगे इन्फिनिटिव। क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव। इज दिस क्लियर। आगे बढ़िए, आप यहां देखिए, ही लव्स अ ब्लूमिंग फ्लावर। अब यहां पे ब्लूम क्या है, ब्लूम
वर्ब है। क्या है? वर्ब है। ठीक है, क्योंकि वर्ब है। ब्लूमिंग आईएनजी लग गया। और फ्लावर, आपने देखा फ्लावर क्या है? नाउन है। तो ब्लूमिंग क्या कर रहा है? नाउन की क्वालिटी बता रहा है। तो ये क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, और किससे बना है? वर्ब से। वर्ब से बना, आईएनजी लगा के किसकी क्वालिटी बता दिया? नाउन की। तो ये आपका बोलेंगे वर्बल एडजेक्टिव। वर्बल एडजेक्टिव, क्योंकि वर्ब से बना, काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का। क्वालिटी किसकी बता रहा है? नाउन का। वर्बल एडजेक्टिव, इसी को बोलेंगे पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे? पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये हिस्सा ब्लूमिंग में ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये पार्टिसिपल है। ब्लूमिंग पार्टिसिपल है। यहां ही लाइक्स सिंगिंग, यहां भी आईएनजी लगा है। दे लाइक सिंगिंग, रवि लाइक्ड सिंगिंग। अब यहां पे आप देखिए सिंगिंग, सिंगिंग में वर्ब है सिंग, ये वर्ब है, प्लस क्या लगा? आईएनजी लगा। देख रहे हैं आप? तो वर्ब में आईएनजी लगा, लेकिन आप देखिए लाइक्स क्या है? वर्ब है। लाइक्स क्या है? वर्ब है। सिंगिंग यहां पर क्या है? सिंग तो वर्ब है, लेकिन सिंग में आईएनजी लगा तो आपको लग रहा है वर्ब होगा। नहीं, ये वर्ब नहीं है, एक्चुअली ये नाउन है। सिंगिंग क्या है? नाउन है। यहां पर भी सिंगिंग नाउन है। कैसे नाउन है ये भी जान लो। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और वर्ब के बाद आया है ऑब्जेक्ट। जेरंड क्या करता है? बनता वर्ब से है। बनता किससे है? वर्ब से बनता है, लेकिन बिहेवियर इसका कैसा है? नाउन के जैसा। इसे बोलते हैं वर्बल नाउन। इसे क्या बोलेंगे? वर्बल नाउन। वर्बल नाउन है। तो ये इस समय देखिए, अब मैं ऐसा भी तो कह सकता था ही लाइक्स सिंगिंग, तो मैं ऐसा भी कह सकता ही लाइक्स मैंगोज, ही लाइक्स चॉकलेट्स। तो चॉकलेट क्या है? नाउन है। उसी तरीके सिंगिंग क्या है? नाउन है, लेकिन बना किससे है? सिंग में आईएनजी लगाया गया। सिंग क्या है? वर्ब है। वर्ब से बना, आईएनजी लगा, नाउन बन गया। तो ये जेरंड है, क्योंकि जेरंड क्या करता है? अपनी जेरंड की क्वालिटी क्या है? अब V1 प्लस आईएनजी, तो ये वर्ब है। ठीक, और ये आईएनजी लगा, ये बना जेरंड। जेरंड बना वर्बल नाउन। इसको क्या बोलेंगे? वर्बल नाउन। और ये जो है यहां पर सिंगिंग नाउन के जैसा बिहेव कर रहा है। तो ध्यान देना, जेरंड जो होता है वर्बल नाउन होता है, यानी वर्ब से बनता है, लेकिन बिहेवियर इसका क्या है? नाउन के जैसा। इसी तरीके से वर्ब से ही पार्टिसिपल भी बनता है। वर्ब से पार्टिसिपल भी बनता है, लेकिन इसका बिहेवियर क्या है? एडजेक्टिव की तरह। यहां पे देखिए इन्फिनेटिव टू भी वर्ब से बनता है, लेकिन इसका बिहेवियर कैसा है? नाउन के जैसा। ये, लेकिन इसकी भी क्वालिटी कई तरीके से है। तो आपने देखा कि हमारे जो नॉन फाइनाइट हैं, वो नॉन फाइनाइट जो हमारे हैं वो इतनी तरीके से हमने देखा कि हमारे पास 3 तरीके के नॉन फाइनाइट्स हैं। पहला इन्फिनेटिव, दूसरा पार्टिसिपल, तीसरा जेरंड। आज हमने वर्ब का एक छोटा सा पार्ट दिया। अब इसके आगे लेक्चर्स आएंगे वर्ब से रिलेटेड, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे जैसे डीप में होता जाएगा आप इसको समझते जाइए, और कई बार इसको वॉच करिए, नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ कंप्लीटली मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप बढ़िया से पढ़ते रहेंगे तो वर्ब से रिलेटेड सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन अभी और डीप में जाना है, तो आप पेशेंस बना के रखिए। जल्दी ही नए लेक्चर में फिर से वर्ब से रिलेटेड और क्वेश्चंस और टॉपिक लेकर के आएंगे। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।